बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ऐसा दम और ऐसा वजीफ़ा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारी बेटियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इन्हें औलाद से नवाजता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको पखाने शुरू हो जाते पीले, हरे, सब्ज़ रंग के। इसके साथ ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि बाज़ बच्चों को नज़र लग जाती है और बाज़ बच्चे जिनको हम कहते हैं सोकड़े का इलाज, बाज़ औरतों को ऐसी शिकायत होती है कि उनके ऊपर असरात होते हैं जादू टूने के या हवाई चीज़ों के, और पेट से ही उस बच्चे को वो बीमारी लग जाती है। और जैसे ही दुनिया में वो आता है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। इस बेहतरीन इलाज हम आपकी खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं। जिन बच्चों को सोकड़ा है, उनके हाथ सूख गए, उनके पैर सूख गए, उनका जिस्म सूख गया, इन तमाम चीज़ों का हल आस्ताना हक बहु वाल्टेन लाहौर कैंट में अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर वो इलाज करता है। आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि उस माँ का इलाज करें कि जिसको मर्ज़ अठरा हो, ताकि उसके बच्चों में वो बीमारी ना जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जिसको सोकड़ा है, उसके मोशन नहीं रुक रहे या उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही, उसका जिस्म जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हाथ पैरों की हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों का जो इलाज है वो हमने कुरान से तलाश किया है। और इलाज क्या है कि आप 41 दाने काले चने ले लें और उन 41 दानों पर आपने दम करना है। दम क्या करना है? सूरह इखलास पढ़नी, और सूरत इखलास उन 41 दानों पर 41 मरतबा ही पढ़ना आपने। अव्वल आखिर दरूशी पढ़ लें, उसके बाद वो चने आपके हाथ में हों यूँ, और सामने बच्चा माँ गोद में लेकर बैठी हो, आप उस बच्चे को 4 फूंके मारें, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और पढ़ने के बाद उस बच्चे को फूंक मारें, फिर दूसरी फूंक मारे 10 मरतबा, फिर तीसरी फूंक मारे 10 मरतबा, फिर चौथी फूंक मारे 10 मरतबा। गोया कि 4 फूंके आपने उस बच्चे को मारनी होंगी और 4 फूंके ही आपने उन चनों पर मारनी होंगी। मारने के बाद फिर आपने वह सोकड़े वाला जो बच्चा है उसके जिस्म से 7 मरतबा वारे, पूरे जिस्म से यूँ फेरे, 7 मरतबा उन चनों को फेरने के बाद आप ये कहें कि अल्लाह, या ये बच्ची है या बच्चा है, इसकी जो बीमारी है यह चनों में चली जाए। और आपने देखना कि कुदरत की ताकत, उस कुदरत के कर्श में वो चने 7 मरतबा वारने के बाद आप ज़मीन में दबा दें, वो चने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद वो चने पैदा हो जाएंगे, उग आएंगे, सब्ज़ा नज़र आएगा आपको, और वो सब्ज़ा नज़र आए उसमें आप पानी लगाते रहे। जैसे जैसे वो सब्ज़ा बढ़ता रहेगा, वो फल आता रहेगा, बड़ा होता रहेगा वो दरख्त, वैसे वैसे ही आपका जो बच्चा है सोकड़े वाला वो ठीक होता चला जाएगा। लेकिन इस अमल के लिए इजाज़त शर्त है। अल्लाह के फजल व करम से कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, सोकड़े की बच्चे को, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, किसी को भी हो, अल्लाह के फजल व करम से यह अमल हमारा करें, इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो बच्चा जो है बिल्कुल सही सलामत पैदा हो जाएगा, सही सलामत हो जाएगा बल्कि। और जैसे ही वो बच्चा सही सलामत होगा, अल्लाह के फजल व करम से हजूर के सदके आप खुश हो जाएंगे, आप फ़कीर को दुआ देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमेशा हर बच्चे को और बच्ची को सेहत अता फरमाए। यानी उसको दम करना है, दम करके 7 बारी वारना है, वारने के बाद ज़मीन के अंदर पैर उगा दें और चंद दिनों के बाद वो पौधा सा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।